गाइस, हाउ आर यू? आप लोग सब लोग कैसे हो? पॉलिनोमियल का आज सेकेंड लेक्चर है। उसी पे हमें डिस्कस करना है और उसी पे सारी बातें करनी है कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, कैसे काम करता है, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं और क्या क्या चीज़ होती है। पहला न्यूमेरिकल देखो, इफ वन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 13x+6 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चा पार्टी। देखना बड़े ही कांस्टेंट से, बड़े ही ध्यान से, क्योंकि नजरे हटी दुर्घटना घटी। इश्क की बेइंतहा सड़क पे हम कुछ इस तरह दौड़े, इश्क की बेइंतहा सड़क पे कुछ हम इस तरह दौड़े, ना उसके हुए ना अपने हो सके। तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये मैथ का इश्क है, बड़ा ही प्यारा होता है यारों, समझो और देखो। एफ एक्स इक्वल क्या दिया गया है बड़े ही ध्यान से। तो एफ एक्स इक्वल दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a। क्वेश्चन ने बोला है इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। कोई भी हम मान लेते हैं कि क्या क्या इसके जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज वन जीरोस ऑफ एफ एक्स इज ए, देन अदर वन is 1/a as per क्वेश्चन कंडीशन। ये क्वेश्चन की कंडीशन से मैंने रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग आपके रूट्स ले लिए। अब अगर ऐसा कुछ है तो मुझे एक चीज बताओ कि यहां से सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले आते हैं देन द प्रोडक्ट और सम। सबसे पहले आते हैं, इसलिए प्रोडक्ट एक एक चीज से वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? रूट्स a इंटू 1/a करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कितना मिल गया? हमें 1 मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या फॉर्मूला कल मैंने बताया था, किसी को पता है? नहीं पता तो देखते हैं। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं हम कांस्टेंट टर्म को? तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करा, वैल्यू कितनी है? 1। कांस्टेंट टर्म कितना है यहां पर? 6a अपॉन a² प्लस 9 इक्वल टू 1। 6a इक्वल a² प्लस 9, इसको इधर ले आते हैं तो a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ये कोई मुझे एक इक्वेशन मिल गया यहां पर। अब ये किसका फॉर्मूला है? देखो इसको यहां पर देखना, इस ब्लॉक के अंदर a² माइनस 6a, क्या इसको 3k² इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? a² प्लस b², ये 2ab लिखा है क्या? देखो एक बार ऐसे, a² माइनस 2 इंटू 3 इंटू a प्लस 3² इक्वल टू 0। a² b² माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से a इक्वल क्या मिल गया? एक वैल्यू मिल गई 3 और दूसरी 1/3 जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये हमारा QED हो गया। क्वाइट इजिली डन आंसर हो गया। एक बार और समझो,
एफ एक्स इक्वल क्या मालूम था हमें, एफ एक्स इक्वल एक वैल्यू दी गई थी न्यूमेरिकल में जो कि थी ए स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 13x+6 है। मैंने इसके रूट्स मान लिए जो क्वेश्चन में दिए गए थे ए, अदर रूट्स क्या माना 1/a जो कि क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग था, प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला रखा और यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल गई a-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक क्या मिल गया 3 जो कि QED हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरो आर 1 and -3। क्या निकालना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस दिए गए हैं मुझे। क्या क्या जीरोस है बेटा, 1 and -3। चलो निकालते हैं क्या होता है, कैसे निकालेंगे अभी आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। चलो सॉल्यूशन पे गिवन है अल्फा इक्वल 1 बीटा इक्वल -3। जीरोस को अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते, मैंने वही लिखा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 -3 कितनी वैल्यू मिल गई -2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 इंटू -3 वैल्यू मिल गई -3। ये वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं यहाँ पर। अब मैं इनको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे डालूंगा उस पर आते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 रख दो। क्या करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 है x के साथ, अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा कितनी है -3। x² माइनस माइनस क्या हो गया +2x, माइनस प्लस क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सो कॉपी बोथ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लेट मी फिनिश एंड स्टार्ट विद द न्यू। तो आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तीसरा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। लेट एफ एक्स इक्वल कितना है 2x² माइनस 3x प्लस 5 कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। दैट्स वाई a इक्वल कितना मिल गया 2, b इक्वल -3, c इक्वल 5 मिल गया। ये मुझे वैल्यूज इस न्यूमेरिकल के लिए मिल गई। मेरे पास दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, मैं जानता हूं कि इनका सम और प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, बाकी कोई भी चीज नहीं निकाल सकता हूं। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। दैट्स वाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस का b अपॉन a, यही होता है। b की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर -3 दी गई। कितनी दी गई बेटा -3, तो -3 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c अपॉन a होता है साहब। c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है। ये दो चीजें मुझे मिल गई। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, जो ऑप्शन फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब निकलेगा? जब मैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से 2 अल्फा बीटा घटा दूंगा तो मुझे एक वैल्यूज मिल जाएगी। यहां पर वैल्यू रख दो, 3/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5/2 है सर। ये हो गया 9/4 -5 अपॉन 1। एलसीएम लिया 4, 9 -20 माइनस का 11 अपॉन 4। ये पहला आंसर मिल गया हमें। सेकेंड न्यूमेरिकल पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा पूछा है उसने। यहां पर एलसीएम लेंगे, बीटा अल्फा एलसीएम हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा का स्क्वायर, यहां से अल्फा कैंसिल, बीटा का स्क्वायर। चलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। माइनस का 11/4 होता है बेटा, जो निकाली थी अभी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 होता है, ये भी हम निकाल चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बता सकता है क्या कैसे सॉल्व होगा? नहीं बता सकता है? चलो मत बताओ, करते हैं इसको सॉल्व। चलो, अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी है तो क्या होता है? ए सी अपॉन बी डी, ऐसा ही कुछ। चलो, इस 2 से ये तो कैंसिल हो गया सबसे पहली बात तो माइनस का 11 अपॉन 2/5 बचा, माइनस का 11/10 हो गया, जो इसका आंसर है। देख लेता हूँ करेक्ट है कि नहीं है। हाँ सही है। ऑप्शन सी पे आते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर दिया गया। मैं यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले रहा हूं, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, अल्फा बचा, यहां पर बीटा बचा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 है, 3/2 हो गई। ये हो गए तीनों आंसर। सिंपली है, कोई इसमें इतना टफ नहीं है। सिंपली पॉलिनोमियल दिया गया था, वहां पर सारी वैल्यूज को पुट किया है और उसी बेसिक्स पे आंसर निकाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे और नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या क्या चीजें पूछ सकता है न्यूमेरिकल हम। चलो, एक न्यूमेरिकल दिया गया बेटा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल 3x² + 4x + 1, फाइंड द quadratic polynomial whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha। सॉल्यूशन पे आते हैं। थोड़ा अलग सा न्यूमेरिकल है तो बड़े ही ध्यान से देखना। लेट एफ एक्स इक्वल 3x² + 4x + 1। कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद ax² + bx + c। इसलिए a इक्वल कितना मिल गया? 3, b इक्वल 4, c इक्वल 1। रूट्स ऑफ, इसको मानता है इक्वेशन फर्स्ट, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अल्फा एंड बीटा। दैट्स वाई
अल्फा प्लस बीटा इक्वल बेटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 4/3 निकल आया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए, यानी कि 1/3 निकल आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? चलो, नाउ लेट द सम ऑफ जीरोस ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है, हमें निकालना है। लेट द सम ऑफ अदर रूट्स क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, यही दिए गए हैं। चलो, दैट्स वाई अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये दो चीजें मेरे पास बची। यही दो चीजें बच रही हैं? हाँ सर, यही दो चीजें बच रही हैं। चलो इधर आते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इस फॉर्म में इसको तोड़ दूं तो ये मेरे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला बेस पे आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बेटा आपने वैल्यू निकाली है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का 4/3 होता है। क्या वैल्यू निकाली है आपने, माइनस का 4/3 वैल्यू निकाली है आपने यहां पर। इस वैल्यूज को अलग अलग जगहों पे जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, चलो, माइनस का 4/3 का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 है, अगेन माइनस का 4/3 डिवाइड में 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 64/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 अपॉन 1/3। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 3 -64 प्लस 4 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, कितना मिल गया, 64 में से 4 जाएगा तो माइनस का 60। किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, सम मिल गया। अब निकालते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। प्रोडक्ट निकालना है, क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इससे ये कैंसिल, इससे ये पावर कैंसिल, क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू क्या है 1/3। अब इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली है, -60 x 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 1/3, इधर मल्टीप्लाई करा दो या इसको 0 इक्वल भेज दो या यहीं पर भी आंसर लिख सकते हो। ये हमारा हो गया आंसर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सो कॉपी करो इसको और देखो कहां पर क्या दिक्कत है, मैं एक बार दोबारा बता दूंगा। सो आई होप you guys like my videos, so please share, subscribe to watch more video with more subject, like your chemistry classes will be start as soon as possible. Please write down the math classes for the 10th board exam and NTS exam also. Thank you very much, meet me on next topic. Thank you guys.